जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कक्षा 9वीं और 10वीं में। आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 2। और इस पार्ट में बेटा हम डिस्कस करेंगे द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, तो अगर हम मैप में देखते हैं तो हमारे भारत में जो हिमालय है वो कहाँ पर है, वो आपको नज़र आएंगे ये इस रीजन में, यानी कि नॉर्थ में और थोड़ा ईस्ट में। मेनली जो नॉर्थ रीजन है भारत की, यहाँ पे आपको हिमालयाज ही हिमालयाज मिलेंगे। ठीक है, और इन हिमालयाज को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड ही किया हुआ है। अब इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वैसे आप मैप के थ्रू जान सकते हो कि इतना एरिया जो है, ये देख रहे हो, ये जो ये सिकुड़ रहा है ऐसे, ये पूरा आपका माउंटेन या फिर द हिमालय माउंटेनियस एरिया है, जिसको हम लोग द हिमालयास कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ज़रा इसको हम लोग एक तरह से रीड कर लेते हैं कि इसकी कितनी कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, कैसे कैसे है, क्या क्या नहीं है। इसको ज़रा हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, द हिमालयास जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। समझे, नॉर्दर्न बॉर्डर्स, नॉर्थ के बॉर्डर्स पे आपको हमारे द हिमालयास, हमारे माउंटेन्स मिलेंगे आपके। दिस माउंटेन रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना, ये जो है देखो, ये ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, ये हमारी इंडस नदी है, ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ये ऐसे इस तरफ को जो है हमारे वो हिमालयास हमारे जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे, द हिमालयास रिप्रेजेंट, बेटा ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन में पॉइंट वाइज करूंगा ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर रहे। ये पॉइंट 1 हो गया हमारा। द हिमालयस रिप्रेजेंट द लॉफ्टीस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग माउंटेन्स बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। ये देखो, ये एक जो हमारा ये मैप है, ये एक ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं हमारे, जो एक आर्क फॉर्म कर रही है। और ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस आपका 2400 किलोमीटर का है। कितना डिस्टेंस है आपको, ये 2400 किलोमीटर का है। इस तरह से देखिएगा तुम लोग। ठीक है, देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 इन कश्मीर। देख लो, ये 400 किलोमीटर की यहाँ पे विड्थ आती है, और यहाँ पे ये 150 हो जाती है, यानी कि यहाँ पे एरिया एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एरिया कम है, पहाड़ों का एरिया एक्स्ट्रा। यहाँ पहाड़ों का एरिया जो है वो 400 किलोमीटर है, और यहाँ पहाड़ों का जो एरिया वो कितना है, वो आपका 150 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर जो है वो आपका कश्मीर में है, और 150 किलोमीटर जो आपका वो आपका अरुणाचल प्रदेश में। इसको बेटा आपको इस तरीके से समझना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बेटा यहाँ पे पूरी कहानी समझ में आ रही होगी, आपको डाउट ना हो रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके जरा नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। सबसे पहली बात तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो लंबाई में है। ठीक है ना, जो आपको बेटा मैंने लास्ट में डिस्कस किया था कि जो ऐसा ऐसा है लॉन्ग, वो है लॉन्गिट्यूड, और जो ऐसा ऐसा है लेटा हुआ, वो क्या है, वो है लैटिट्यूड। तो अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं, अगर हम लोग ऐसे आते हैं तो बेटा 3, यानी कि बेटा आपके 3 तरह के आपके ये हिमालयाज है हमारे यहाँ पे। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन 3 दीज रेंजेस। इनके बीच बेटा आपकी बहुत सारी आपको रेंजेस मिलेंगी। ये 3 कौन सी हैं, ये 3 जो आपकी हिमालय की वो है रेंजेस, वो कौन कौन सी हैं। पहली बेटा आपकी आती है हिमाद्री। पहले कौन सी है, हिमाद्री है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा आपको। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यानी कि पहली रेंज, दूसरी रेंज और तीसरी रेंज, हम लोगों ने इस तरह वो हम लोगों ने हिमालयास को इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। तो पहली रेंज कौन सी है आपकी, पहली बेटा आपकी आती है द हिमाद्री, यानी कि हिमाद्री जो हिमालयाज हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। और अगर हम लोग इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे बड़े पहाड़, मीडियम पहाड़ और सबसे छोटे पहाड़, मतलब आपकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मीटर्स में पहाड़ यू कैन से। सो पहला क्या आता है, पहला बेटा आपका आता है द हिमाद्री। हिमाद्री, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज, हिमाद्री को हम लोग द ग्रेट हिमालयास, इनर हिमालयास और द हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है, ये देख रहे होंगे ना, आपको यहाँ पे लिखा ना ग्रेट हिमालयास, ये फर्स्ट रेंज है आपकी है। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टिएस्ट पीक्स विद एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स।
जो हिमाद्री आपका एरिया है, ये जो हिमालयाज़ है, ये सबसे ज़्यादा बड़े यहाँ पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, जैसे जिनकी हाइट 6000 मीटर है। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, जो बड़ी बड़ी चोटियाँ जैसे कि आपका माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लंबी लंबी जो चोटियाँ हैं वो सारी द हिमाद्री में आती हैं। ठीक है, हिमालय को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी कौन सी है? द हिमाद्री। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के हिसाब से ऐसे ऐसे अगर हम लोग आ रहे हैं तो पहले कौन सी पड़ती है? द हिमाद्री। यहाँ आपको मिलेंगे सबसे लंबे लंबे पहाड़। नेक्स्ट, द फोर्ट्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर asymmetrical in nature. The core of this part of Himalayas is composed of granite. ये जो पहाड़ बने हुए हैं ये ग्रेनाइट पत्थर के बने हुए हैं और इट इज़ पेरिनली स्नो बाउंड, इनके ऊपर आपको बर्फ़ मिलेगी गिरी हुई। एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस एज। यहाँ पे आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे, पता ना ग्लेशियर्स क्या होते हैं आपको ये, ठीक है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स, पत्थरों पे आपको मिलेगी बर्फ़, वो ही आपके ग्लेशियर्स फॉर्म कर देते हैं आपका ये। सो फर्स्ट रेंज हम लोग पढ़ चुके हैं जो क्या थी, जो थी आपकी द हिमाद्री। ठीक है, हिमालय सबसे पहली रेंज कौन सी आपकी आती है? हिमाद्री। अब दूसरी जो कैटेगरी है वो कौन सी है? वो है द हिमाचल। कौन है वो? द हिमाचल। अब हिमाचल की अगर हम बात करें, पहली रेंज आपकी कौन सी आ गई है? पहली रेंज आपकी आ चुकी है हिमालय। ये जो एरिया पड़ता है आपका ये पड़ता है आपका हिमाचल का। ठीक है, क्या कह रहे हैं? द रेंज लाइन टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग माउंटेन सिस्टम एंड इट इज़ नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालयास। ठीक है ना, यानी कि हिमाद्री के साउथ में जो शुरू होते हैं वो क्या होते हैं? वो शुरू होते हैं लेसर हिमालयास और हिमाचल। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस एंड ऑल्टर रॉक्स। ये इन सबसे मिलके बने होते हैं। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स। मतलब जो इनकी जो पहाड़ों की आपकी वो है लंबाई वो इतनी है। ठीक है, एंड द एवरेज विड्थ इट 50 किलोमीटर। इनकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? वो 50 किलोमीटर रहती है आपकी इनके पहाड़ों के आपके। वेल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। ये जो रेंज है द हिमाचल में ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है आपकी। द धौलाधर एंड द महाभारत रेंजेस आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस। ये सब भी आपकी इंपॉर्टेंट रेंज है किसमें? इस आपकी पर्टिकुलर द हिमाचल की आपकी रेंजेस में आपकी, जो हमारी कैटेगरी नंबर 2 में आते हैं। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर। अब इस जो आपकी ये वैली है इसमें आपको मिलेगी द कश्मीर, द कांगड़ा, कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। अब जो हिमाचल रेंज है यहाँ पे आपको अधिकतर हिल स्टेशन जो आपको वो नज़र आएंगे। बच्चों क्या हिमालय जो तो थर्ड कैटेगरी आती है वो किसकी आती है? वो आपकी आती है शिवालिक की। दिख रहा है आपको ये शिवालिक रेंज आ रही है जो है, ये थर्ड रेंज आपकी है। यहाँ आपको सबसे छोटे पहाड़ मिलेंगे। ठीक है, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड दी शिवालिक्स। क्या बोलते हैं इनको? शिवालिक कहते हैं। दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10-50 किलोमीटर एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 to 1100 मीटर। इनकी जो पहाड़ी हैं वो इतनी पहाड़ी हैं, 900 से आपकी 1100 मीटर की आपकी इनकी पहाड़ी, इनके जो आपके ये माउंटेन्स आपकी है। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयस रेंज लोकेटेड फार्दर नॉर्थ। ठीक है ना, ये जो नदियाँ यहाँ से बह रही हैं, जो सामान उठा के लाती नदियाँ, उनसे ये आपके पहाड़ बने हैं। दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। The longitudinal valley lying between Lesser Himalayas and the Shivaliks are known as dunes। अब देखो ध्यान से एक और चीज़, ये जो लेसर हिमालयाज हैं, ये जो लेसर, मैंने बोला एग्जांपल, ये लेसर हिमालयाज हैं और ये जो शिवालिक्स हैं, इनके बीच में जितनी भी आपकी आती हैं आपके हिमालयाज, उनको बेटा हम लोग डून्स बोलते हैं। जैसे कि आपका देहरादून, कोटली दून, पतली दून आर सम ऑफ द वेल नोन डून्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बेटा अभी ऐसे हम लोगों ने इस कैटेगरी में हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ लिए हैं? हिमालयास पढ़ लिए हैं। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे हिमालयास कैसे हम लोगों ने ऐसे किस कैटेगरी में उनको डिवाइड किया हुआ है। ऐसे तो हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। आपका कौन कौन सी थी? आपकी ग्रेट हिमालयास होगी, द हिमाद्री, आपका हिमाचल और आपका शिवालिक। अब हम लोग ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। सो ऐसे से बात करें, बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स द हिमालयास हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मैंने क्या बोला था आपको? वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे, यानी कि ये वेस्ट हो गए, ईस्ट हो गए, ऐसे ऐसे जो आपके हुआ है। सो दीज डिविजन्स हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज। अब हम लोगों ने
ऐसे जब करा था हम लोगों ने, जब बेटा डिवीज़न की थी ऐसे, तो हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड पे किया था। अब हम लोग जो ऐसे कर रहे हैं उसको हम लोग अब रीजन, यानी कि उसको हम लोग बेटा रिवर वैलीज़ के को पैमाना मान कर रहे हैं, मतलब रिवर वैलीज़ के बीच बीच में कौन कौन से पहाड़ आते हैं। द पार्ट ऑफ हिमालय, आप सुनो ध्यान से, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज, ठीक है, जो हिमालय रिवर सतलुज और इंडस के बीच मिलते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालयास। बट इट इज़ आल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। इसको अगर हम मैप में देखते हैं तो हम लोगों ने क्या बोला, ये है आपकी सतलुज नदी, ये है आपकी सतलुज नदी, और ये है आपकी इंडस नदी। तो इन दो नदियों के बीच में जितने भी आपके आते हिमालयास उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयास। ठीक है, दो नदियों के बीच में कौन कौन सी नदियाँ आई आपकी, ये इंडस और सतलुज में आती है। द पार्ट ऑफ हिमालयास, अब जो हिमालयास सतलुज एंड काली रिवर्स के बीच में पड़ते हैं उनको बोलते हैं कुमाऊं हिमालयास। द काली एंड तिस्ता रिवर्स डिमार्केट द नेपाल हिमालयास एंड द पार्ट lying between तिस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज आल्सो नोन एज असम हिमालयास। यानी कि जो आपके बेटा तिस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं असम हिमालयास। ठीक है ना, काली और तिस्ता के बीच जो आते हैं वो नेपाल हिमालयास है, ठीक है, और तिस्ता और दिहांग के बीच में जो आते हैं वो आपके असम हिमालयास हैं। देयर आर रीजनल नेम्स आल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज। अब इसके अलावा भी कुछ और नाम दिए गए हैं, वो आप वैसे पढ़ सकते हैं, इतना आपके लिए बच्चों वो ज़रूरी नहीं है आपका ये। हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सो अब हम दो जो आपकी नदी है वो कौन सी है, वो आपकी द ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो नदी है बेटा वो आपको पता है वो आपकी इस तरफ से आ रही है, देख रहे हैं आपको इस तरफ से आ रही। सो द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न माउथ बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज। द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलॉन्ग द eastern boundary of India. They are known as the पूर्वांचल और the eastern hills and the mountains. ये जो आप एरिया देख रहे हो, ठीक है ना, ये जो एरिया है ये, इसको हम लोग पूर्वांचल, द ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स भी कहते हैं। These hills running through the north eastern states are mostly composed of strong sandstones which are sedimentary rocks. ठीक है, यानी कि जो ये आपके इस तरह के जो पहाड़ बने हुए हैं वो स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स और सेडिमेंट्री रॉक्स से आपके बने हुए हैं, इनसे मिलके बने हुए हैं। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। यानी कि जो इस तरफ के पहाड़ हैं आपके, इस तरफ के जो हिमालयाज हैं वो चारों तरफ आपके घने जंगलों से घिरे हुए हैं और इसमें आपकी पैरेलल वैलीज और रेंजेस हैं आपकी। द पूर्वांचल कंप्राइजेस द पटकाई हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मीज़ो हिल्स। ठीक है ना, मिज़ोरम आपका जो हो गया, मणिपुर मिज़ोरम हो गया, यहाँ की इसको यहाँ पे इनको नाम दिया हुआ है। सो बच्चों ये हम लोगों ने जो पढ़ लिया है ये है आपका हमारा पहला कंसेप्ट जो है आपका द हिमालयास। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार शॉर्ट बता रहा हूँ कि पहले हम लोगों ने हमारे हिमालयास को ऐसे यानी कि लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया, यानी कि आपका ऐसे रेंजेस जो जा रही हैं आपकी हिमाद्री, हिमाचल और आपका फिर यहाँ पे आता है शिवालिक। फिर हम लोगों ने इसको ऐसे किया है, यानी कि पहले ऐसे कर दिया कैटेगराइज, फिर हम लोगों ने ऐसे किया, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग कैटेगराइज किया है ये कैटेगराइज किया है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे, और ये कैटेगराइज किस पे किया हम लोगों ने बेटा, रिवर्स के बीच में, यानी कि इंडस सतलुज के बीच, काली और तिस्ता के बीच, ऐसे जो आते हैं इनको हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में बेटा हम लोग जो वीडियो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग द नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में।